माधवपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। उसी गांव में चंदन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। चंदन का परिवार गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन सेठ अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी हीरे और मोती से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की, मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, माधोपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। सेठ घनश्याम दास की हीरे और मोती से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी हीरे और मोती की थैली को तलाश करके सेठ जी को लाकर देगा, उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे, यह सेठ हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके हीरे और मोती की थैली ढूंढते फिरे। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली तलाश करके इसे दे भी दी, तो यह उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देगा। यह सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए, लेकिन सेठ की हीरे और मोती की थैली का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी, तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वह थैली किसी को मिलेगी, वह तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर चंदन की पत्नी कमला अपने पड़ोसन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। कमला, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। गौरी, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस गर्मी की वजह से ना दिन गुजरता है और ना ही रात कटती है। चंदन भी दिन रात इस गर्मी में खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ कमला, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वह पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। ना जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा कमला बहन, मैं चलती हूँ। वो खेत से आने ही वाले होंगे। गौरी कमला के घर से चली जाती है। उतने में ही चंदन आ जाता है। कमला अपने पति से कहती है, इस गर्मी ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में जलते देख मेरा दिल टुकड़ों में बंट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपने मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो कमला। मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सकें। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांव का जमींदार चंदन के घर आता है और चंदन से कहता है, चंदन, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुँचते पहुँचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 4 अशर्फियां देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 4 अशर्फियां? ये क्या मजाक है चंदन? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में डबल मजदूरी कर दी? 1 अशर्फी में गांव के बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती ईमानदारी समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 4 अशर्फियां कोई भी नहीं देने वाला एक दिन की मजदूरी के। तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर चला जाता है। चंदन उदास होकर कमला से कहता है, कमला, देखा तुमने, इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया।
मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। चंदन, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस गर्मी में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। कमला, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशरफियां ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप आपके साथ। काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें हीरे और मोती भरे हुए हैं। यह हीरे और मोती किसकी जिंदगी की कमाई है? इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा।